नमस्कार, आप देख रहे हैं अथा टीवी और मैं हूं राजन गुप्ता। आज की बड़ी खबर सीधे देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। एलआईसी में सरकार ने अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेचकर करीबन 31,552 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जुटाए तो दूसरी तरफ इस खबर के बाद एलआईसी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल है, सरकार ने एलआईसी की हिस्सेदारी क्यों बेची? क्या एलआईसी के लिए यह चिंता की खबर है? और क्या इसका असर एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर पर पड़ेगा? आइए इस पूरी खबर की आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने एलआईसी के शेयर क्यों बेचे? सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ क्या है। भारत सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए करीबन 6.5% तक शेयर बेचने की प्रक्रिया पूरी की। इस बिक्री से सरकार को लगभग 31,552 करोड़ रुपए मिले। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, एलआईसी बिक नहीं गई है। सरकार ने एलआईसी को पूरा ओनरशिप या कंट्रोल नहीं छोड़ा है, सिर्फ सरकार की हिस्सेदारी को एक हिस्सा में कम हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसका एक बड़ा कारण यह है, एलआईसी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना। लिस्टिंग कंपनी से जुड़े रेगुलेटरी रूल्स के तहत पब्लिक शेयर होल्डिंग को निर्धारित स्तर पर तक लाना जरूरी होता है। इस हिस्सेदारी बिक्री के बाद एलआईसी में पब्लिक शेयर होल्डिंग करीबन 10% तक पहुंच गई। यानी सरकार की हिस्सेदारी बिक्री का एक महत्वपूर्ण कारण रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी था। अब बात करते हैं इस पूरी डील की सबसे बड़ी रकम की, 31,552 करोड़। सरकार ने एलआईसी के शेयर बेचकर करीबन 31,552 करोड़ रुपए जुटाए। ओएफएस के लिए 382 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा गया था। फ्लोर प्राइस का मतलब वह न्यूनतम कीमत जिस पर ओएफएस में शेयर की पेशकश की गई। इस कीमत में इन्वेस्टर को ध्यान खींचा क्योंकि यह उस समय के मार्केट प्राइस की तुलना में डिस्काउंट पर था। सरकार के लिए यह एक बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन थी। लेकिन जैसे ही मार्केट में इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर आने को खबर सामने आई, एलआईसी के शेयर पर प्रेशर देखने को मिला और यही में से कहानी का अगला बड़ा मोड़ शुरू हुआ। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। ओएफएस की खबर के बाद एलआईसी के शेयर में भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक समय शेयर करीबन 9% से ज्यादा नीचे चला गया। अब सवाल, कंपनी ने अचानक ऐसा क्यों कर दिया कि शेयर गिर गया? जवाब है सप्लाई और प्राइसिंग। जब मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के बहुत सारे शेयर के एक साथ आने वाले होते हैं तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ सकती है। ऊपर से ओएफएस का फ्लोर प्राइस मार्केट प्राइस से कम था, जिससे इन्वेस्टर को डिस्काउंट पर शेयर मिलने की उम्मीद हुई। नतीजा, एलआईसी शेयर में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। लेकिन ध्यान रखिए, शेयर प्राइस में गिरावट का मतलब यह नहीं कि एलआईसी का पूरा बिजनेस खराब हो गया। स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस और कंपनी के एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। क्या एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को चिंता करनी चाहिए? अब यह सवाल करोड़ों लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो क्या गवर्नमेंट स्टॉक सेल की वजह से आपको डरना चाहिए? नहीं। गवर्नमेंट का एलआईसी में शेयर बेचना और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी दो अलग चीजें हैं। अगर आपके पास एलआईसी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक सेल की वजह से आपकी पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती। आपकी पॉलिसी उसके टर्म्स कंडीशन के अनुसार ही चलती है। इसलिए शेयर मार्केट में एलआईसी के शेयर की गिरावट देखकर पॉलिसी होल्डर को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर और पॉलिसी होल्डर के नजरिए अलग अलग होते हैं। पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देखता है, इन्वेस्टर कंपनी के शेयर और फ्यूचर रिटर्न को देखता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एलआईसी के रिजल्ट ने बदल दी कहानी। अब तक हमने सुना सरकार ने शेयर बेचे, एलआईसी शेयर गिरा। लेकिन अब सुनिए इस खबर का दूसरा पहलू। एलआईसी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने मजबूत परफॉर्मेंस दिखाया गया है। जून 2026 क्वार्टर में एलआईसी का नेट प्रॉफिट करीबन 13,452 करोड़ रुपए रहा। और सबसे खास बात, यह पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले
लगभग 23% ज्यादा है। यानी एक तरफ स्टॉक मार्केट में एलआईसी के शेयर पर प्रेशर आया, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली। और यही वजह है कि एलआईसी की कहानी को सिर्फ शेयर प्राइस देखकर समझना सही नहीं होगा, कंपनी के बिजनेस नंबर भी देखने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे एलआईसी का क्या होगा? एलआईसी के पास कई मजबूत पॉइंट्स है, बड़ा कस्टमर बेस है, देश भर में मजबूत नेटवर्क, बहुत बड़ा एसेट बेस, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है और इंश्योरेंस सेक्टर में लंबा एक्सपीरियंस। लेकिन चैलेंजेस भी है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर तेजी से डिजिटल सर्विस की तरफ जा रहे हैं, नई जनरेशन ज्यादा ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोडक्ट चाहती है। इसलिए एलआईसी के लिए सिर्फ अपना पुराना ब्रांड नेम बनाए रखना काफी नहीं होगा, उसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस पर अलग काम करना होगा। और इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात, एलआईसी शेयर आगे बढ़ेगा या गिरेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। यह कंपनी के फ्यूचर रिजल्ट, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन और वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए सिर्फ शेयर गिरने की वजह से खरीदना या सिर्फ खबर देखकर बेच देना सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो दोस्तों, एलआईसी की इस पूरी खबर को अगर एक लाइन में समझे तो सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी कम की है, करीबन 31,552 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है और ओएफएस के दौरान शेयर प्राइस पर प्रेशर आया है। लेकिन दूसरी तरफ एलआईसी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। यानी कहानी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू है। अब आने वाले क्वार्टर्स बताएंगे कि एलआईसी इस ग्रोथ को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाती है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और अथा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राजन गुप्ता, आप देख रहे हैं अथा टीवी। धन्यवाद।